Освобожден город Северск. रूसियों को लंबे युद्ध लड़ने में महारत हासिल है। बरसों बाद दुनिया बीते 4 साल से यही देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के लिए मुकाबले हैं, लेकिन पुतिन की रणनीति और कूटनीति एक साथ जारी है। पुतिन ने अमेरिका के साथ कूटनीति जारी रखी है। ट्रंप की नजर में वो यूरोप को शांति प्रक्रिया में बाधक साबित कर चुके हैं। युद्ध विराम न होने से ट्रंप भी अब यूरोप पर भड़कने लगे हैं। यूरोप के साथ पुतिन की हाइब्रिड और राजनीतिक जंग तेज हो गई है। दूसरी ओर यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में भी प्रगति जारी है। लंबी जंग से यूक्रेनी सेना का धैर्य जवाब देने लगा है। लेकिन रूसी सेना का मनोबल 24 फरवरी 2022 जैसा ही है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना निरंतर आगे बढ़ रही है। Освобожден город Северск. Группировка войск «Центр» осуществляет уничтожение окруженных формирований противника восточнее перешедшего под наш полный контроль в Красноармейском. 11 दिसंबर की शाम को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में तीनों सेनाओं के कमांडरों सीडीएस की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीडीएस से लेकर सेवर्स्क शहर जीतने वाली कंपनी के कमांडर भी शामिल हुए। Командир штурмовой роты 3-го мотоскового батальона, лейтенант Червяев, обнаружил здание пожарного депо, рядом доломитный комбинат, железнодорожная станция и парк Победы. В ходе освобождения населенного пункта Север. Да, понятно. Понятно. Ладно, мы дослушаем потом, Алексеевич. Его доклад примем в полном объеме. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мотострелковые подразделения दिसंबर को क्रेमलिन में हुई मीटिंग का मुख्य मुद्दा था युद्ध विराम पर जारी कूटनीति के बीच रणनीतिक बढ़त बनाना। यूक्रेन के खार्किव और डोनेट्स्क में अलग अलग शहरों पर रूस का कब्जा बढ़ाना। पुतिन ने जैसे आदेश तीनों सेनाओं को दिए थे वैसा हो भी रहा है। नवंबर और दिसंबर में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। और रूस ने पिछले महीने और इस महीने में 5 शहरों पर जीत हासिल की है। इन दोनों महीनों में रूसी फौज ने डोनबास और खार्किव के शहर जीते हैं। नवंबर में खार्किव के कुपियांस्क वोल्चांस्क पर कब्जा किया। नवंबर में डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क पर जीत हासिल की। इसके बाद दिसंबर में डोनेट्स्क के ही मिर्नोहराद और सेवर्स्क से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा। कल यानी 11 दिसंबर को सेवर्स्क पर रूस का झंडा फहरा दिया गया। सेवर्स्क पर जीत से यूक्रेन का मजबूत गढ़ टूट गया, क्योंकि ये डोनेट्स्क और लुहांस्क मोर्चे के लिए अहम शहर है। सेवर्स्क शहर डोनेट्स्क और लुहांस्क की सीमा पर है। इसी शहर से दोनों मोर्चों पर यूक्रेन के हमले होते थे। इस पर कब्जे के बाद रूस के लिए डोनेट्स्क और लुहांस्क की सुरक्षा आसान हो गई है। सेवर्स्क से यूक्रेनी फौज हटने के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क के लिए सुरक्षित बफर जोन बन गया है। पुतिन ने क्रेमलिन के बैठक में आदेश दे दिए हैं कि रूस के सभी लक्ष्य पूरे होने तक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा।